हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू ऑल क्रिएटिव एज यूट्यूब चैनल। तो आज आप देख रहे होंगे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारे पास, इंडियन स्कल्पचर। इंडियन स्कल्पचर अपने आप में एक बहुत ब्रॉड एरिया है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर कर सकते हैं, बट हम बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट लेकर इसमें बात करने वाले हैं। मीन्स कि आज हम लोग इंडियन स्कल्पचर को समझेंगे, इंडियन स्कल्पचर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि और ये इम्पॉर्टेंट कौन कौन से एग्जाम में है ये भी आपको बताएंगे। जैसे लाइक कि आज जो हम इंडियन स्कल्पचर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आपने रिसेंटली अगर नाटक का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें एक स्कल्पचर को की इमेज दे दी गई थी और उसमें पूछा था कि ये कौन सा है, शायद आपको याद होगा। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आपको याद भी आ जाएगा और पता भी चल जाएगा वो कौन सा स्कल्पचर है। अगर याद हो तो प्लीज कमेंट करिएगा कि वो कौन सा क्वेश्चन था। बट अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन स्कल्पचर। इंडियन स्कल्पचर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हर एक सिविलाइजेशन का अपना एक टेक्निक हुआ करती थी, पैटर्न हुआ करता था। अगर हम बात करेंगे कि कहाँ कौन कितने स्टेज में उन्होंने डेवलपमेंट भी हुआ है, लाइक कि अगर हम इंडस, सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो उससे स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम अलग अलग एरा में जाएंगे, अलग अलग टाइम पीरियड्स में जाएंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है जो बहुत फेमस हैं, उनकी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से वो इतने फेमस हुए हैं, और क्या डेवलपमेंट था उस टाइम में। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। होपफुली कि आपको भी मज़ा आएगा। थोड़ा सा हटके एक टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग अपने इंडिया के बारे में जानेंगे, स्कल्पचर भी अपने आप में, स्कल्पचर क्यों बने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्कल्पचर क्यों, है ना। आपने सोचा होगा ना ये मूर्तियां क्यों बना रहे हैं। देखिए, जब दो चीज साथ में हो रही थी, लाइक कि दो में क्या बात, आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स के साथ साथ हमारा स्कल्पचर भी डेवलप हो रहा था। स्कल्पचर में कभी उस सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता था, लाइक कार्विंग में। अगर हम बात करते हैं सांची की, तो सांची में आपने तोरण द्वार जो होते हैं जिनको तोरण बोला जाता है, उसमें बहुत सारी कार्विंग की गई थी। उन कार्विंग्स में आप देखोगे कि जो कार्विंग की है उसमें बहुत सारे उस टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है। बुद्धा की कहानी बताई गई है, स्टोरीज बताई गई है, जिसको जातक टेल्स बोलते हैं, कार्व करके बताया गया है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा नॉलेज जो हिस्ट्री का था वो हमें स्कल्पचर में भी देखने मिलता है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का और इसके स्कल्पचर कितने टाइप्स के। देखिए, स्कल्पचर तो बहुत सारे मिले थे, लेकिन हम इम्पोर्टेंट पार्ट ही इसमें कवर करने वाले हैं। पूरा पार्ट नहीं कवर करेंगे और आपको भी मजा आएगा जब हम लोग इसके बारे में, टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट, सबसे पहले आप देख रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें एक स्कल्पचर मिला है वो है स्टैच्यू ऑफ इंडस प्रीस्ट का। एक प्रीस्ट या आप कह सकते हैं योगी। ये आप देख रहे हो, स्कल्पचर के बारे में आपको डिटेल बताते हैं। आप इसका फेस देख रहे हो, आईज देख रहे हो, बंद आईज है, जैसे कोई योगी ध्यान मुद्रा में बैठता है उस टाइप की उसकी आईज कर्व की गई है। ओके, नोज थोड़ा सा डिस्ट्रॉय है, बहुत सारे, बहुत पुराना टाइम है। अगर हम देखेंगे तो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है अभी। और आप देख रहे होगे इसने क्लॉथ पहना हुआ है जो डायरेक्शन आपके क्या शोल्डर पे आपको नजर आ रहा है। उसकी दाढ़ी है, आप देख रहे हो किस तरह से उन्होंने कार्व की है, लिप्स ब्रॉड है, और देख रहे हो ईयर्स, और उसने ऊपर कुछ यहाँ पर बांधा हुआ है, आप देख रहे हो ना, ये प्रीस्ट के सिंबल्स हैं। साइड में उसने कवर डाला है और उसने इसमें भी देख रहे हो आप कितनी खूबसूरत कार्विंग है। उसने जो एक कपड़े को अपने बॉडी में शोल्डर में डाल रखा है, फ्लावर बनाए हुए हैं अलग अलग तरीके से। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहला, जिसके बारे में अगर बाई चांस कभी ऐसी इमेजेस आ जाती है या इसकी कोई इमेजेस आ जाती है तो वो क्या है, इंडस प्रीस्ट है। प्रीस्ट है, ये स्कल्पचर है। अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं। अब ये कहाँ मिला है, मोहनजोदारो इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कराची। देखो मिला कौन से सिविलाइजेशन के टाइम पर था, मोहनजोदारो। ओके, अभी ये कहाँ पर है, नेशनल म्यूजियम पाकिस्तान कराची में रखा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट उसमें आते हैं, द डांसिंग गर्ल ब्रोंज स्टैचू क्रिएट, मतलब ये एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू है, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं स्कल्पचर है जो ब्रोंज का बना हुआ है।
4,500 years ago and is a rare and unique masterpiece. ये बहुत रेयर और यूनिक मास्टरपीस है। आप देख रहे हो एक पूरी एक 6 इंच की ये लेडी है, मतलब इसमें बताया नहीं बट ये 6 इंच की एक लेडी है। इट वॉज अ फाउंड इन द एंशियंट मोहनजोदारो साइट इन द 1926 में इसको फाइंड आउट किया गया था। द ब्रॉन्ज गर्ल वाज मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। अब लॉस्ट वैक्स कास्टिंग क्या होती है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। आपको बहुत सारे बच्चों को पता भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो सकता है, बट लॉस्ट वैक्स होता है जब हम किसी भी मतलब आपने स्कल्पचर देखे होंगे, एक ही स्कल्पचर की जब बहुत सारी चीजें बनानी होती है तो हम लोग एक अ, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं, मॉडल रेडी कर लेते हैं, उस मॉडल में बैग्स डालते हैं। जब हम बैग्स डालते हैं तो उसके चारों तरफ वो चीज़ कार्व होती है। जब हम बहुत हाई टेम्परेचर का जैसे ब्रॉन्ज का लिक्विड उसमें डालेंगे तो वो क्या होगा, बैग्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसकी जगह क्या ले लेगा, स्कल्पचर का जो शेप होगा तो वो पूरा रेडी हो जाएगा। तो इसको लॉस्ट वैक्स बोलते हैं, कास्टिंग होती है ये। अपने आपने बहुत सारे स्कल्पचर में कास्टिंग करते हुए देखा होगा। ये भी एक प्रोसीजर है लॉस्ट वैक्स वाली, और उसी टेक्निक से इसको बनाया गया है। इसका नाम है डांसिंग गर्ल। एक उस आप अगर इसकी क्वालिटी या फिर बात करेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, उसने बैंगल्स पहने हुए हैं, कहाँ तक, यहाँ तक उसने बैंगल्स पहने हुए हैं, आप देख रहे हो। एक हाथ में उसने में रखा हुआ है। प्रपोर्शन में हाथ बॉडी से ज्यादा लंबे दिख रहे हैं, मतलब प्रपोर्शन में थोड़ा सा अलग है। न्यूड फिगर है। गले में उसने कुछ नेकलेस टाइप का पहन रखा है, पीछे उसने जूड़ा बांध रखा है, बालों को कवर कर रखा है। तो ये डांसिंग गर्ल है। आपको याद क्या क्या रखना है, पहली चीज मटेरियल याद रखना है। तो मटेरियल क्या है, ब्रॉन्ज है। दूसरा कौन से उससे बनाया गया है, टेक्निक से, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग से बनाया गया है, कहाँ मिला है, मोहनजोदारो में मिला है। और तीसरी चीज कि कौन कितने साल पहले था, 4,500 पहले, और कौन से टाइम में मिला है, 1926 में मिला है। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट अगर हम आते हैं, सो द मदर गॉडेस फिगर आर यूजुअली स्टैंडिंग फीमेल फिगर। देखो अब हम बात करते हैं, एक स्टैंडिंग फीमेल फिगर है, बट ये बना किस मटेरियल का है, क्या आपको समझ आ रहा है कि कौन सा मटेरियल हो सकता है। दिस इज अ टेराकोटा। टेराकोटा भी हाई टेम्परेचर में जब मिट्टी को पकाया जाता है तो वो टेराकोटा बन जाता है। ओके, हाई टेम्परेचर में किसी भी मिट्टी को पकाने पर टेराकोटा में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसकी क्या चीज है, अब आप इस इमेज को देख रहे हो, गॉडेस मदर के नाम से ये स्कल्पचर फेमस है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेकलेस पहन रखा है, ब्रेस्ट है, एंड वेयरिंग अ लाइन क्लॉथ एंड ग्रिड। उसने किस तरह का क्लॉथ पहना है, लाइन पहना है, नेकलेस डाला हुआ है, हैंगिंग, मतलब जो ओवर प्रोमिनेंट है, ब्रेस्ट कैसे दिख रहे हैं, हैंगिंग वाले उसमें पोजीशन में दिख रहे हैं, बहुत अनप्रोपोर्शनेट है। फेस देख रहे हो किस तरह से, जैसे हम लोग बचपन में बनाया करते थे, मिट्टी को लेके ऐसे आईज चिपका देते थे, कुछ उसी टाइप से वो बना है। ऊपर उन्होंने मुकुट पहन रखा है। बट अगर इस टाइप का अगर स्कल्पचर आता है तो वो कौन सा स्कल्पचर है, मदर गॉडेस। हमने 3 स्कल्पचर अभी कवर किए। फर्स्ट प्रीस्ट है, सेकंड डांसिंग गर्ल है, एंड थर्ड इज अ मदर गॉडेस। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अभी तक हमने 3 स्कल्पचर के बारे में समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं। दिस इज अ ब्रॉन्ज फिगर ऑफ अ बुल फ्रॉम मोहनजोदारो, डिजर्व मेंशन। देखो अब हमारे सामने ब्रॉन्ज का एक और फिगर सामने आता है, तो ये कौन सा है, बुल का। ओके, तो ये बुल का है, इसके बारे में ज्यादा नहीं, बस आप इमेजेस देखिए और कौन से सिविलाइजेशन का है इसकी समझने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, बट हमें इमेजेस पता होना चाहिए, सिविलाइजेशन पता होना चाहिए कि कौन से सिविलाइजेशन में ये चीज हमें फाइंड आउट हुई है। ओके, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ रेड स्टोन फिगर। आप देख रहे हो रेड स्टोन फिगर, एक सेम ऐसा आपको और मिलेगा। यहाँ पर आप कुछ देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पर अपन टॉयज वगैरह देखते हैं, कभी डॉल देखते हैं, यहाँ पर किसी डॉल को फिक्स कर दिया जाता है, कुछ इसी टाइप से इधर पे नजर आ रहा है। ये भी डिस्ट्रॉयड है, और ये किससे बना हुआ है, रेड स्टोन से बना है। अगर इस टाइप का कभी आपको स्कल्पचर देखने मिलता है और उसका कलर रेड है, तो ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का रेड स्टोन फिगर है।
और मे बी ये मेल फिगर है। बॉडी स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा होगा। और जो शोल्डर हैं स्लाइटली कैसे हैं, जिससे अपन किसी चीज को ज्वाइन कर रहे होते हैं, इस टाइप से। अब हमने कितने चीजों को कवर कर लिया है, आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट स्कल्पचर है, देखो टॉयज भी मिले हैं, ज्वेलरी भी मिली है, बहुत सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं, कॉइन भी मिले। बट अभी हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं किसकी, स्कल्पचर की, और जो बहुत फेमस स्कल्पचर है उनके बारे में। तो फर्स्ट हमें कौन सा मिला था, आपको याद होगा। फर्स्ट हमने देखा था प्रीस्ट का, सेकंड हमने देखा था डांसिंग गर्ल का, थर्ड कौन सा था, गॉडेस मदर का, फोर्थ हमारा था बुल का, एंड फिफ्थ नंबर का जो स्कल्पचर है वो रेड स्टोन फिगर है। ओके, तो ये 5 फिगर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। आप इसको 2-3 बार इमेजेस को बार बार देखिए तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। और कभी भी कोई इमेजेस आपके सामने आती है तो आप बहुत जल्दी इसको पहचान भी लेंगे। तो आज का इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये टॉपिक हमारे यहाँ कवर होता है। नेक्स्ट हम मॉडर्न टाइम पीरियड के स्कल्पचर देखेंगे और उनको समझेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके मॉडर्न टाइम पीरियड में कितना डेवलपमेंट हुआ है और वो स्कल्पचर कैसे दिखते हैं। और वो भी हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे, बस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं इन टॉपिक्स में। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।